हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट, बीएससी नर्सिंग और एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं एंड आई एम श्योर वो आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। जो आज हमारा आज का लेक्चर है वो है इंग्लिश का। हम इसमें मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 है ये थोड़ा इजी मॉडल पेपर है, बट हम आने वाले दिनों में हम जितने इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे वो थोड़े धीरे धीरे मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल में हम इसको लेके जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द सिनोनाइम ऑफ द वर्ड ब्रेव। अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है जो वर्ड का क्या हो, सेम मीनिंग हो। तो ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रेव मतलब जो बहादुर है। अब टिमिड क्या होता है? टिमिड नर्वस। तो नर्वस या फिर शाई, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिमिड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो पूरे के पूरे तरीके से गलत। कावर्ड मतलब क्या होता है? कावर्ड मतलब होता है जो क्या होता है? डरपोक होता है। जो डरपोक होता है उसको हम कावर्ड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत। वीक, वीक यानी कमज़ोर, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेव मतलब जो करेजियस है। तो सिनोनाइम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज करेजियस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेनरस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब हमें कैसा वर्ड चूज करना है? हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है। किसका अपोजिट वर्ड चूज करना है? जेनरस का। अब जेनरस मतलब क्या होता है? जो थोड़ा काइंड होता है, जो थोड़ा जेंटल होता है, जो थोड़ा हेल्पफुल होता है, जो लोगों की मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनरस पर्सन बोलते हैं। तो काइंड तो सिनोनिम हो गया उसका, तो ये ऑप्शन गलत। हेल्पफुल भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत। पोलाइट भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टिंजी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आइडियम। ईडियम मतलब इंग्लिश में ऐसे कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, एक अनार 100 बीमार। तो वैसे ही इंग्लिश में भी फ्रेजेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ईडियम्स बोलते हैं। अब ईडियम क्या है? ही किक द बकेट। अब इस ईडियम का मीनिंग क्या है? ही किक्ड समथिंग, ही बॉट अ बकेट, ही डाइड या ही रैन अवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस ईडियम का मतलब होता है कि जब समवन हैज डाइड तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ही किक्ड द बकेट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स अ पोयम। मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या उसको हम सिंगर बोलते हैं? क्या उसको हम राइटर बोलते हैं? क्या उसको हम पोएट बोलते हैं? क्या उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं? तो सिंगर कौन होता है? जो गाना गाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत। राइटर कौन होता है? जो बेसिकली सब कुछ लिखता है। उसको प्ले हो गया, नॉवेल वाले को तो ऑथर बोलेंगे। जो प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, जो लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राइटर बोलते हैं। और आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट होता है जो बेसिकली आर्ट में निपुण होता है, जो पेंटिंग्स में बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पोयम लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोएट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज पोएट। और फीमेल हुई तो उसको क्या बोलते हैं? फीमेल को हम पोएटेस बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसे स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके एंट्रेंस के एग्जाम्स में। अब ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड करना है। तो वर्ड कौन सा है? वर्ड है रिसीव। रिसीव मतलब कुछ लेना। तो इसका करेक्टली स्पेलिंग क्या होता है रिसीव का? RECEIVE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देख लो, RECI, तो ये ऑप्शन गलत। RECI गलत। RECE हो गया, ये ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिसीव। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करता है? इसमें बेसिकली क्या कर देता है? आपको एक सेंटेंस दे देगा और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं?
हमने पढ़ा है, नाउन के बारे में पढ़ा है, नाउन क्या होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब के बारे में पढ़ा है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की क्या बताए, नाउन की क्वालिटी बताए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आई वियर अ रेड कैप, मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, आई वियर अ रेड कैप, तो कैप क्या है, कैप हमारा नाउन है, और रेड क्या है, रेड क्या बता रहा है, रेड कैप की क्वालिटी बता रहा है, तो रेड क्या हो गया, रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, तो ये सब हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, दे, ये सब क्या हो गया, ये सब प्रोनाउन हो गए। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो अब नाउन के हमें आंसर पूछना है, तो नाउन क्या है, नाउन का आंसर कौन देता है, नाउन का आंसर वॉट देता है। तो नाउन क्या हो जाएगा, शी इज़ वॉट, शी इज़ अ गर्ल। तो ये गर्ल क्या है, गर्ल इसमें नाउन है, ठीक है, बट हमें यहाँ गर्ल का बताना है, नहीं बताना है, तो नाउन का ऑप्शन गया। वर्ब तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, और वर्ब है तो इज़ है, तो ये भी गया। एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब भी नहीं है, वो कैसी लड़की है, वो सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे शी क्या हो गया, शी आपका प्रोनाउन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब हमें पता है वर्ब का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गो वर्ब के ये सारे फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, इस सेंटेंस है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे क्या है, ये एवरी डे होने वाला टास्क है, तो एवरी डे होने वाला टास्क में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही गोइंग टू स्कूल, ING तो V4 है, तो ये तो एनी हाउ नहीं लगेगा। गॉन तो V3 है, तो यहाँ पे V3 लगेगा नहीं, क्योंकि V1 और V5 यूज़ करते हैं। अब ही गो टू स्कूल एवरी डे या ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज गोज। अब याद रखना नाउन में क्या होता है, नाउन में हम S और ES लगाते हैं, तो जो S वाला नाउन होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, लेकिन वर्ब में जो S वाला होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। नाउन और वर्ब का उल्टा रिलेशन चलता है। यहाँ गो क्या है, गो आपका प्लूरल है, ठीक है, और गोस क्या है, गोस क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे गो क्यों नहीं लगा, क्योंकि ही क्या है, ही आपका एक पर्सन है, तो हम यहाँ किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ एक पर्सन को डिनोट करना, इसलिए हमने सिंगुलर वाले के साथ जाना प्रेफर किया, तो इसलिए क्या हो गया, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। सेंटेंस का हमें टाइप बताना है। क्या है सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, और क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ तो आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख के क्या आंसर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, कि हाउ आर यू, तो ये क्या हो गए, ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या, हम क्वेश्चन पूछ रहे किसी से, हम किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो ऑर्डर हो, मतलब ऑर्डर हो, कमांड हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर, तो ये क्या होगा, ये
इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंस होते हैं जो बनाया जाता है कि कोई चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब बेसिकली आपका नॉर्मल सेंटेंस को बोलो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि द कैट सैट ऑन द मैट, तो ये क्या हो गया? द स्काई इज ब्लू। हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं क्या है? द स्काई इज ब्लू। तो ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है चूज द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आप सबको पता है एक सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? जैसे मैं बोल रही हूँ राम मेट सीता, ठीक है, तो हु मेट सीता, हु का जो आंसर दे वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो राम मेट सीता, तो यहाँ राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेट क्या हो गया? मेट हो गया वर्ब। या फिर हो सकता है राम इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट बताना, तो सब्जेक्ट के लिए हम किसका आंसर लेते हैं? सब्जेक्ट के लिए हम हु का आंसर लेते हैं। तो हु इज ड्राइविंग अ कार, राम इज ड्राइविंग अ कार, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछे? ऑब्जेक्ट के लिए हम पूछते हैं राम इज ड्राइविंग वॉट, राम इज ड्राइविंग वॉट, राम इज ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और राम कर क्या रहा है? ड्राइव, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ब। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ देखो, रनिंग एम ही फास्ट, ये सेंटेंस कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। फास्ट ही एम रनिंग, कोई मीनिंग नहीं, ये भी गलत। ही फास्ट इज रनिंग, कोई मीनिंग नहीं, ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही इज रनिंग फास्ट। इसमें क्या है? ही आपका सब्जेक्ट, रनिंग आपका वर्ब, और कैसा वो दौड़ रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये फास्ट क्या होगा? यहाँ पे फास्ट यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है वो कैसे दौड़ रहा है, वो फास्ट दौड़ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेंज टू द पैसिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ जो ये दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, शी राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले एक्टिव क्या होता है? एक्टिव मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। और सबसे इजी तरीका क्या है पैसिव पहचानने का? अगर जो कोई पैसिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा? बाई होगा, बाई। तो शी राइट्स अ लेटर, ये कैसा टेंस है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर। इसका पैसिव क्या होगा? सबसे पहले हम पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। शी क्या है? शी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हर क्या हो जाएगा? हर हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। और एक्टिव फॉर्म क्या है? शी राइट्स अ लेटर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब हम किसी और को बता रहे हैं कि उसने क्या कहा था, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट क्या होता है? हम उसी इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर दो इंसान कन्वर्स करें तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब मैंने उससे क्या बात किया, ये बात मैं तीसरे इंसान को बताऊं तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या है? ही सेड आई एम हैप्पी, उसने क्या बोला? आई एम हैप्पी। अब यही बात मैं किसी और को बताऊंगी तो क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। उसको मैं बताऊंगी कि मैं उससे मिली तो वो बोल रहा था आई एम हैप्पी। मैं यही चीज़ मेरे को तीसरे पर्सन को बताना होगा तो मैं क्या बोलूँगी उससे? कि वो बोल रहा था कि वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। अब ही सेड दैट, अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच किससे पहचानना है? इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा
दैट का यूज़ होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। तो हमारे पास आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, इनडेफिनेट में ए और एन आ जाएगा और डेफिनेट में द आ जाएगा कि द ताजमहल इज़ इन आगरा। तो ताजमहल क्या है, ताजमहल डेफिनेट है। आई ब्रॉट अ एप्पल, एप्पल कैसा है, एप्पल क्या है, इनडेफिनेट है। शी ब्रॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज कैसा है, ऑरेंज भी इनडेफिनेट है। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, जैसे डेफिनेट का एग्जाम्पल हो सकता है द हिमालयाज आर माइटी, तो हिमालयाज कैसा है, हिमालयाज डेफिनेट है। अब जो हमारा यहाँ जो सेंटेंस है वो क्या है, आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। तो एलिफेंट तो डेफिनेट नहीं है, तो द का ऑप्शन तो गया। ठीक है, आई सॉ, अब एलिफेंट, ई वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, यहाँ हम एन फिल करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द सिनोनाइम। सिनोनाइम क्या है, सेम मीनिंग वाले हमें ढूंढना है ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, फास्ट मतलब जो जल्दी जल्दी करें। अब स्लो तो इसका एकदम एंटोनाइम हो गया, धीरे। स्टेडी मतलब भी क्या होता है, धीरे। लेजी मतलब भी क्या होता है, जो लेजी पर्सन होता है वो कैसे काम करता है, वो धीरे काम करता है। तो फास्ट का एंटोनाइम क्या क्या होगा, फास्ट का एंटोनाइम रैपिड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पोलाइट। पोलाइट कौन होते हैं, जो सबसे अच्छे से बात करते हैं, जो जेनरस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पोलाइट बोलते हैं। अब एंटोनिम हमें ढूंढना है, मतलब उसका उल्टा ढूंढना, अपोजिट ढूंढना। अब काइंड तो पोलाइट हो गया, जो पोलाइट पर्सन है वो तो काइंड होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत। जो पोलाइट है वो जेंटल भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत होते हैं। तो पोलाइट का एंटोनिम क्या होगा, पोलाइट का एंटोनिम होगा रूड। रूड कौन होते हैं, रूड वो पर्सन होते हैं जो सबसे बहुत ख़राब तरीके से बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक इडियम है, उसका मीनिंग है वंस इन अ ब्लू मून। वंस यानी एक बार, मतलब कभी 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 अगर हमारी नज़र पड़े तो वो दिख जाता है। वंस, वो गाना सुना है ना, तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरी है, तो चांद के बहाने देखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो इवेंट क्या है, जो इवेंट बहुत रेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज रेयरली। वो इवेंट क्या हो रहा है, बहुत रेयरली हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फॉर वन हु कैन नॉट सी, मतलब जो देख नहीं सकता। अब उसको हम क्या बोलते हैं, जो देख नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। डेफ क्या होता है, डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता। और डल का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा बुझा बुझा हो। और डम किसको बोलते हैं, जो थोड़ा जो जो जिस पे इंटेलिजेंस क्या कर रहा हो, इंटेलिजेंस लैक कर रहा हो, जो थोड़ा स्टूपिड हो, वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, यू आर सो। अगर हमारे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं ना, यू आर सो डम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। टीचर कभी कभी कोई बच्चों को बोल देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वन हु कैन नॉट सी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सेम, वो क्या है, स्पेलिंग से। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ वर्ड क्या है, सक्सेस। अब सक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है, सक्सेस, SUCCESS। अब ये जहाँ पे उसको ढूंढ लो, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज सक्सेस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही रन्स क्विकली। इसमें भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, वही एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो यहाँ पे ही तो नाउन हो गया, रन्स तो वर्ब हो गया, और वो कैसा दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है, क्विकली आपका रन को जस्टिफाई कर रहा है। अब जो वर्ब को जस्टिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ये क्या करता है, वर्ब में एड ऑन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्विकली कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्विकली हमारा एडवर्ब है।
और एडवर्ब इजीली पहचानना तो याद रखना है, कोई भी वर्ड में लास्ट में एल वाई मोस्टली हो तो वो कैसे होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें भी हमें टेंस फिल करना है। दे डैश टू द मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे, इससे हमें क्या पता चल गया, ये पास्ट इवेंट के बारे में है, तो गोस तो होगा नहीं। और पास्ट में भी ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा। अब सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गो का जो मैंने बताया था, वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है, क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो यहाँ पे है दे डैश टू द मार्केट येस्टरडे, तो क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दे वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज क्लोज द डोर। तो इसका जो रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इम्पेरेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इम्पेरेटिव। इंटरोगेटिव क्या हो गया, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए। एक्सक्लेमेटरी में आसान है पहचाना, एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। और डिक्लेरेटिव आपका मतलब सिंपल सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे वो कौन सा सेंटेंस है। अलास वी लॉस्ट द मैच, ये कौन सा सेंटेंस है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम, चूज द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। राइजेज ईस्ट इन द सन, कोई मीनिंग बन रहा है, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, सन इन राइजेज ईस्ट द, इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन डी क्या है, द इन राइजेज सन ईस्ट, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चेंज टू पैसिव। अब मैंने बताया था कोई भी एक्टिव सेंटेंस होगा उसको पैसिव में चेंज करना होगा, तो क्या होगा, बाय, बाय लगेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। तो दे प्ले क्रिकेट, तो क्या हो, क्रिकेट पहले आएगा, क्रिकेट, और वो खेलते हैं, वो अभी भी खेलते हैं, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पैसिव सेंटेंस हो, ये इसका पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय दे, ये गलत, दे किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, ये भी गलत क्योंकि वो अभी भी खेलते हैं। क्रिकेट प्लेज बाय देम, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चेंज टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है। शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। अब इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में मैंने क्या बोला था, दैट का प्रयोग आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस। अगर मैं यही चीज़ मैं उससे बात कर रही हूँ तो उसने मेरे को बोला कि, अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने बोला कि आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। अब यही चीज़ मेरे को मेरे थर्ड फ्रेंड को बताना है, तो मैं क्या उसको बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी शी सेड दैट उसको आइसक्रीम पसंद था। शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बट यहाँ पे ये दैट मिसिंग है तो इसको दैट को लिख लेना। शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम पसंद था, उसने ये बोला कि उसको आइसक्रीम पसंद था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिल विद द आर्टिकल। अब यहाँ पे हमें किससे फिल करना है, आर्टिकल से फिल करना है।
ही ब्रॉट डैश ऑरेंज फ्रॉम द शॉप, ही बॉट। अब यहाँ पे ऑरेंज तो डेफिनेट है नहीं, तो द तो होगा नहीं। अब ऑरेंज कैसा है, ओ क्या है, ओ आपका वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, ही बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द शॉप। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसमें भी वही, इसमें अभी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। द कैट सैट ऑन द मैट, द कैट नाउन हो गया, सैट वर्ब हो गया, और कैट सैट वेयर ऑन द मैट। कैट सैट ऑन, ऑन क्या है हमारा, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, अंडर, ओवर, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे कि अंडर हो गया, ओवर हो गया, जैसे द एरोप्लेन फ्लाई ओवर द ब्रिज। तो इसमें जो ओवर है वो क्या है, वो हमारा प्रेपोजिशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेपोजिशन। कंजंक्शन हो जाता है एंड और, तो जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करें। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे आई, शी, दे, ही, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। और एडवर्ब मैंने आपको बताया जो वर्ब को क्या करे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे ही आगे इंग्लिश के मॉडल पेपर के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। और हमारे सब्सक्रिप्शन बटन आप दबा दीजिएगा, स्टे ट्यून्ड रहिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो कैसा होगा, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। और आप व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ के साथ साथ आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।